दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की राजनीति में क्या चल रहा है ये तो आप सब समझते ही होंगे और जानते होंगे। खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी जानते हैं कि किस तरह से आज की राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और जो बहुजन समाज का वोट है, जैसे कि दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC, इन सब का वोट है, उसका किस तरह से बिखराव करने की कोशिश की जाती है समाज के अंदर। आपको बता दें कि पिछले 2022 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, महागठबंधन हुआ था। ये मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि महागठबंधन जीत रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है तो सिर्फ महागठबंधन ही दे सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसको टक्कर नहीं दे पाया और खासकर बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस समय की भी राजनीति यही चल रही है। अब हुआ है इंडिया गठबंधन। पहले इंडिया गठबंधन बड़े जोर शोर से हुआ था, जोश के साथ हुआ था। लोगों ने तमाम वादे किए थे, सहमति जताई थी और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि हम मीडिया से भी कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, उनके डिबेट में भी नहीं जाएंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी की मुखबरी करते हैं उन पत्रकारों के डिबेट में नहीं जाएंगे। वहीं यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं को बहुत कम भेजती है डिबेट में। ये उसका पहले से ही नियम रहा है। ये नियम इंडिया गठबंधन अब अपनाया है। और वहीं अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी आपको बाहर से इतने सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन अंदर अगर बात की जाए तो वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। वो हमेशा गठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। शायद आप कांग्रेस को नहीं जानते हैं, शायद आप बीजेपी को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर ट्वीट दिखा रहा हूं और इसमें अखिलेश यादव के द्वारा जो किया गया था, जो कहा गया था, उसमें कहा गया है इंडिया अलायंस की मीटिंग में सर्वमति से तय हुआ था कि कुछ पत्रकार जो भाजपा के एजेंडे पर डिबेट करते हैं उनके निजी कार्यक्रम में अलायंस में शामिल दलों के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें बुलाएंगे। अब आपको बता दें कि अखिलेश के इसी ट्वीट पर कांग्रेस के तरफ से जो ट्वीट किया गया है उनको कहा गया है वोट कटुआ पार्टी। जबकि अखिलेश यादव तो बहुत ही विश्वास करते थे कांग्रेस पर, लेकिन आज कांग्रेस उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार कर रही है और कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और इससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है। तो जितनी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, ये सब जो राजनीतिक दल होते हैं, उनको समाप्त करने की, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि कांग्रेस कर रही है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ भी 2022 में किया गया। लेकिन अब बसपा के विरोधी हमारे समाज के लोग ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सभी दल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बहन जी इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो रही हैं? क्या बहन जी जीत सकती हैं?
जीत नहीं सकती, लेकिन अपने दम पर कुछ सीटें तो ला ही सकती हैं अपने मान और स्वाभिमान के साथ। यदि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो शायद बहन जी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता जैसे कि अखिलेश यादव के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये पार्टियां हमेशा जो बहुजन समाज का वोट है उसका बिखराव चाहती हैं, राजनीतिक पार्टियों की छवि खराब करके, जैसे कि आज अखिलेश यादव के साथ हुआ है। अब ले चलते हैं आपको चंद्रशेखर रावण की तरफ, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ले चलते हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के दुख दर्द को बांट रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, उन लोगों से मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, केसीआर जो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उन्होंने कई बार संविधान बदलने की बात कही थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण उन्हीं से ही मुलाकात करके आए थे। जो शख्स संविधान बदलने की बात करता है, नया संविधान लिखने की बात करता है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की उसी से मुलाकात हो रही है, आखिर क्यों? दूसरी तरफ यदि राजस्थान की बात की जाए, एक व्यक्ति है हनुमान बेनीवाल, उसने कई बार राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री को आरक्षण विरोधी, आरक्षण हटाने को लेकर पत्र लिखा है कई बार। लेकिन चंद्रशेखर उसी व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहा है, ऐसा क्यों? क्या चंद्रशेखर के ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने से समाज के लिए फायदा होगा? जो व्यक्ति आरक्षण हटाने की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है, आखिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये किस तरह से समाज का भला कर रहे हैं? जो व्यक्ति समाज के विरोध में खड़े हैं, जो व्यक्ति समाज के विरोध में खड़े हैं, समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये कैसी नीति है आपकी? किस तरह की बहुजन नीति है? और अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस भी जगह जगह प्रचार करती है कि हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन बहन जी नहीं आ रही। इससे क्या है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उन्हीं के समाज के लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। शायद आप जानते होंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने जब लास्ट इलेक्शन में बसपा के विधायक जीत कर आए थे तो उन्हें अपने पाले में ले लिया था पैसे के दम पर। ये वही कांग्रेस है। तो आज के समय में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दो पहलू हैं। तो दोस्तों, अब आप इस राजनीति को समझ रहे होंगे कि मैंने चंद्रशेखर की बात भी कही थी। वो ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जो समाज के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, इस तरह के। और वहीं यदि अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन अब कांग्रेस उनका क्या हाल कर रही है। हमेशा वो बहन जी को बीजेपी का बी टीम, मतलब बहुजन समाज पार्टी को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। और यदि उनके और आगे इतिहास में जाया जाए तो उन्होंने ही शायद आरक्षण प्रमोशन का बिल भी फाड़ा था संसद के अंदर। और उनके पिताजी के इतिहास में जाया जाए तो उनके पिताजी ने भी कहा था कि मैं दूसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ऐसे लोगों से चंद्रशेखर आज़ाद रावण गठबंधन कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से समाज का भला हो सकता है? या फिर जो तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वोट बिखराव, जो बहुजन समाज का वोट है उसको बरगलाने की कोशिश की जा रही है? तो दोस्तों,
आप सभी से अपील है कि जो पार्टी बाबा साहब के विचारों का नेतृत्व करती हो, उनकी नीतियों पर चलती हो, उसी पार्टी को आप वोट करें। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और आने वाले 2024 में भी आप समझदार हैं कि कौन सी पार्टी समाज का भला चाहती है और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के विचारों पर चलती है। आप उस पार्टी को पहचान कर अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। मैं यहाँ किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों को ध्यान में रखकर आप अपना बहुमूल्य वोट दें। तो मैं सुबोध कुमार, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे।